हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 8 दिसंबर 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड ने हाल ही में दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है। ये आप देख सकते हैं, यह एक पॉड मशीन जैसे एक डिवाइस है जो कि इच्छा मृत्यु देने के लिए जिम्मेदार है। इसके तहत क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपनी इच्छा से अपनी आत्महत्या करना चाहता है तो वह इस मशीन पे एंटर कर सकता है और इस मशीन में नाइट्रोजन गैस बहती रहती है, जिसके कारण यदि व्यक्ति इसके अंदर जाता है तो उसकी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में वो काफ़ी कम हो जाता है और ऑक्सीजन की जगह पूरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेट ज़्यादातर होने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु केवल 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है। और इस डिवाइस को कहा गया है फार्को कैप्सूल। फार्को कैप्सूल कहा गया है इस डिवाइस को और स्विट्जरलैंड ने हाल ही में इसे मंजूरी दे दी है। स्विट्जरलैंड ने मंजूरी क्यों दी है? क्योंकि पिछले साल जो इच्छा मृत्यु के मामले आए थे स्विट्जरलैंड में वो आए थे 1300। अब इन्हें बिना दर्द के इच्छा मृत्यु दी जा सकती है और 2022 से यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्विट्जरलैंड ने मंजूरी दी है तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो है बर्न। स्विस फ्रैंक यहाँ की जो है करेंसी चलती है। और हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर जो मुंह ढकने की प्रथा है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह स्विट्जरलैंड ने ही लगाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 7 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष बनाया जाता है 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। पहली बार यह 1994 में बनाया गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 7 दिसंबर को ही बनाया गया है सशस्त्र बल झंडा दिवस। झंडा दिवस ये भी बनाया गया है 7 दिसंबर को। यह दिसंबर माह का इंपॉर्टेंट डेज है। तो अब तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं दिसंबर में? तो 1 दिसंबर को याद रखिएगा बनाया गया है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस बनाया गया है और 2021 में विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एंड इनइक्वालिटीज एंड एंड एड्स एंड एड्स पैंडमिक। 2021 में विश्व एड्स दिवस की थीम थी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 1 दिसंबर को ही बनाया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 57वां नंबर का फाउंडेशन डे। और 2 दिसंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और 2 दिसंबर को ही बनाया गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 2 दिसंबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन का दिवस है। अगला जो है 3 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। और 4 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को बनाया गया है। 4 दिसंबर को ही बनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस बनाया गया है। और अगला जो है 5 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 5 दिसंबर को बनाया गया है विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे। और 6 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महापरिनिर्वाण दिवस। यह भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर बनाया जाता है हर वर्ष 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। अब 7 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस एवं झंडा दिवस, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और रूस के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसमें भारत और रूस ने जो अपना तकनीकी सहयोग है उसको और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है और 2025 तक भारत रूस के साथ 30 अरब डॉलर का व्यापार करेगा एवं 2025 तक ही जो रशिया है वो 50 अरब डॉलर का इंडिया में निवेश करेगा। यह समझौता भी किया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के अमेठी में रूस के सहयोग से ही 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल बनाए जाएंगे और ये कहाँ बनाए जाएंगे? उत्तर प्रदेश के अमेठी में। यह भी समझौता किया गया है रशिया के सहयोग से। रूस से याद रखिएगा कि यहाँ की जो राजधानी है वो है मॉस्को और रशियन रूबेल यहाँ करेंसी चलती है और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। एरिया के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा देश ये रशिया ही है और ये 2 महाद्वीपों पर स्थित है। एक तो हो जाएगा आपका एशिया और एशिया के किस हिस्से में स्थित है? तो नॉर्दर्न रीजन में स्थित है और यूरोप में भी स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो मॉस्को है ना वो यूरोप का सबसे बड़ा शहर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट भारत और रशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है? तो इंदिरा नेवी एक्सरसाइज भारत और रशिया के बीच आयोजित की जाती है और ये भारतीय नौसेना और रशिया की नौसेना के बीच आयोजित की जाती है। हाल ही में किस देश ने जिरकॉम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये रशिया ने ही हाल ही में जिरकॉम जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बीजिंग 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का बहिष्कार करने की घोषणा किस देश ने की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में बीजिंग 2022 में होने वाले शीतकालीन जो ओलंपिक है उसको बहिष्कार करने की घोषणा अमेरिका ने की है। नेक्स्ट अमेरिका ने क्यों कर दी है बहिष्कार जो 2022 बीजिंग में ओलंपिक खेला जाएगा? इसको चीन ने क्या किया था कि जो उइगर मुसलमान हैं उन पर काफ़ी अत्याचार किया। इन्होंने तिब्बत पर भी कब्जा कर लिया है और ताइवान पर भी अटैक करने की इन्होंने योजना बनाई है। इन सब के चलते अमेरिका ने चीन में होने वाले जो 24वें नंबर के शीतकालीन ओलंपिक है उस पर बहिष्कार कर दिया है। और किस तरह से बहिष्कार किया है? तो राजनयिक बहिष्कार किया है। अब राजनयिक बहिष्कार क्या होता है? तो राजनयिक बहिष्कार यह होता है कि अमेरिका कोई भी टीम अपने यहाँ की आधिकारिक तौर पर बीजिंग ओलंपिक में नहीं भेजेगा। याद रखेगा कि राजनयिक बहिष्कार किया है। अमेरिका कोई भी टीम अपनी बीजिंग ओलंपिक 2022 में आधिकारिक तौर पर नहीं भेजेगा। लेकिन यहाँ से याद रखिएगा कि यदि कोई अमेरिकी एथलीट है, कोई भी व्यक्ति अमेरिका जो बीजिंग ओलंपिक्स में भाग लेना चाहता है वह ले सकता है, लेकिन अमेरिका अपनी आधिकारिक तौर पर टीम नहीं भेजेगा। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन DC और नेक्स्ट यहाँ के जो 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं वो हैं जॉय बाइडेन और यहाँ के जो 49 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं कमला हैरिस। और नेक्स्ट याद रखिएगा भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार एक्सरसाइज, टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। शीतकालीन ओलंपिक जो 23 नंबर का आयोजित किया गया था यह 2018 में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो साउथ कोरिया में आयोजित किया गया था। और 24वें नंबर का यह बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 2022 में आयोजित किया जाएगा। और 25वें नंबर का जो शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किया जाएगा ये आयोजित किया जाएगा मिलान इटली में। कब आयोजित किया जाएगा? तो 2026 में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में संजीव मेहता को नियुक्त किया गया है। फिक्की का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा फेडरेशन
ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं दिलीप चिनॉय, ये भी याद रखिएगा। और अब अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है संजीव मेहता को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनिल मेनन को। हाल ही में नासा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी मानी जाती है, और नासा द्वारा ही चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए भारतीय मूल के अनिल मेनन को चुना गया है। नासा का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1958 में, और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं ड्वाइट डेविड आइजनहावर। वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है और वर्तमान में इसके जो प्रशासक हैं वो हैं बिल नेल्सन, ये याद रखिएगा। भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो और जो अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, ये दोनों मिल करके 2023 तक एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निफार लॉन्च करेंगे, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इतरा डेविस को हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2017 में की गई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और आज का लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दुबई में एशिया मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में विवेक पाल को एशिया मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।